जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोशिश था कि लाइव आके कराएं, बट कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि चीज़ों को आप तक पहुंचाना है, ठीक है। आज जो एग्जाम था एक्सरसाइज 78, मुझे जहां तक लग रहा है आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा, ठीक है। ऑल्दो सीट कम है, बट अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो सिलेक्शन भी जरूर होगा। इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस आपके सामने एनालिसिस कर देंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो या नहीं, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर देते जल्दी से। एक और चीज, सबसे पहले इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा डर था कि आप लोगों के इकोनॉमिक्स एक वीडियो का, ये अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, 2 घंटा 45 मिनट का ये वीडियो है, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अभी बाकी हम देखेंगे कितना, पूरा 6 के 6 क्वेश्चंस आपके बस एक वीडियो के इकोनॉमिक्स के वीडियो से आए हुए, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका कि इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति जो होता है, ठीक है, कौन सा इसमें से ऐसा मेथड है जो मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए नहीं किया जाता है, तो वो था आपका मनी सप्लाई, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो आपका मुद्रास्फीति होता है तो आपका क्या होता है, परचेजिंग पावर पे क्या डिपेंड करता है, तो वो कम हो जाता है। ये सब बहुत डिटेल में हमने आपको करवाया, तो ये था एक था HDI इंडेक्स जो है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। वो जो है हमने बहुत अच्छे से यहाँ लाया, सब चीज अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे सिर्फ एक वीडियो से थे, और बिहार स्पेशल का एक जो कोटेश्वर वाला दे दिया वो सिर्फ बाहर था। अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे। हमने आपको कहा है कि हम बाहर से सिर्फ जज नहीं करेंगे, हमने चीजें कर रखा है और करके पहले आएंगे, उसके बाद हम आपके सामने आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, इफ यू रियली वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, या आपको वर्दी लेना है, नीचे लिंक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएगा। टोटल अभी आपका 4 रूटीन हो चुका है, उसमें FRO का जो आपका वैकेंसी है ट्रिपल स्टार आपको मिलने वाला है, याद रखिएगा। उसके लिए भी क्लासेस उसमें एक साथ ही चलेंगे, तो वो भी आप देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन था कि सम्राट चौधरी, ठीक है, इसके बारे में हमने बात किया था, ठीक है। कब इन्होंने शपथ लिया है, तो ये है आपका 15 अप्रैल को इन्होंने लिया था। एक था आपका, ये टाइप किया हुआ है कुछ हिंदी इंग्लिश में, बस मैं जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आने वाले जो एग्जाम है उसको आप वेल प्रिपेयर्ड तरीके से दे पाओ, ठीक है। दूसरा था जो साउंड जो है, साउंड, ठीक है, जो ध्वनि जो आखिर किस तरीके का आपका क्या है, आपका वेव है, तो एक मैकेनिकल ये वेव हो सकता है, बट वहां मैकेनिकल नहीं दिया था। मैकेनिकल में भी सब डिवाइड करके मैंने बताया था, वहां जो था आपका लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य आपका दिया हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। देख लेना कितना सही हुआ है और कमेंट करना नीचे, ठीक है। उसके बाद था, मैंने आपको बोला था कि बिहार का मैपिंग अच्छे से कीजिए, तो बोला था कि दक्षिण से उत्तर तरफ सजाइए। सबसे नीचे गया था, गया के उसके बाद आपका पटना आ गया, पटना के बाद आपका सहरसा, और सहरसा के बाद आपका मधुबनी। ये पहले भी कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं मेंस में, ठीक है। पैटर्न इस बार आप मानो कि 70 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो गलत आपने नहीं किया होगा, जो जेन्यून स्टूडेंट है, जो सच में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी अभी आप बताना कि कितना आपका सही हुआ। तो गया था, पटना था, सहरसा था, आई थिंक मधेपुरा नहीं था, यहाँ मधुबनी था, ठीक है। कोई बात नहीं, मधेपुरा भी होगा तो यही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको याद रखना, गया, पटना, सहरसा मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको सजाना था। तीसरा क्वेश्चन था, नेक्स्ट था टिस्को, ठीक है। टिस्को का फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है। साक्षी, जिसको अभी जमशेदपुर के नाम से बोला जाता है। ज्योग्राफी का चैप्टर आप जाके देख लेना, ज्योग्राफी में दिया हुआ है। देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि सर बुक में तो सब दिया हुआ है, क्या हुआ तो आ गया। अरे बुक 200 पेज, ठीक है, और 10 पेज में डिफरेंस है, देयर इज ए फार डिफरेंस, कि हम आपको 200 पेज पढ़ने के लिए बोले और यहां 10 पेज से क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं इसका अंतर समझो, क्योंकि एग्जाम का जो अंत समय होता है आप 200 पेज रिवीजन नहीं कर पाओगे, वो डेली के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली ज्योग्राफी वाला से है, आप देख लेना, बेसिक क्वेश्चन है ऐसे ये, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि बंगाल आर्मी का पौधाशाला किसको कहा जाता है, तो ये बहुत ही बेसिक सा, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते कि आपको पता है 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, उसमें मैक्सिमम जो थे सैनिक जो थे, ठीक है, जो ब्रिटिश सैनिक जो थे, ठीक है, उसमें मैक्सिमम लोग कहां से थे, तो अवध से थे। इसीलिए क्या होता है, आगे चल के अवध के लोगों को कम किया जाता है और सिख और गोरखा को ज्यादा रखा जाता है। तो इसका जो आंसर है, बंगाल आर्मी का पौधाशाला अवध को कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद था यूएनओ के द्वारा आलू दिवस मनाने का प्रस्ताव, ठीक है, किस देश ने रखा था, तो इसका आंसर पेरू हो जाएगा। ये हो सकता था, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बाकी ये था। चलो, अगर आपने किया है करंट, हमने बहुत मेहनत किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसका पेरू हो जाएगा। एक था, तो ये तो खैर बेसिक था। देखो, ये वन शॉट सिर्फ ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस आए अभी देखो,
टाटा टिस्को, ये भी आपका वन शॉट ज्योग्राफी से। फिर से ये तो खैर बेसिक ही है, ये सब कहीं भी मिल जाएगा, बट एक ही वीडियो से सब था, ठीक है। ये था बांदीपुर, आपको पता है बांदीपुर को आपको कनेक्ट करना था। आपका बांदीपुर कहाँ है तो कर्नाटका, ठीक है। सरिस्का कहाँ है तो राजस्थान, ठीक है। सिंपलीपाल कहाँ है तो उड़ीसा, दुधवा कहाँ है तो यूपी। तो इसको आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था, ठीक है। ये भी आपने कर लिया होगा, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, ठीक है। ये भी ज्योग्राफी का वन शॉट वीडियो से आया है सब, ठीक है। पहले वो यूट्यूब पे भी था, बट किसी कारणवश क्योंकि पेड लोग वाले लोग बोले थे कि सर कुछ वीडियोस आपको प्राइवेट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको प्राइवेट कर दिया था, ठीक है। बाकी वन शॉट बहुत वीडियो आपको यूट्यूब पे भी है, ये पहले यूट्यूब पे ही था, ठीक है। उसी से सब क्वेश्चन है। उसके बाद है देखो, ये था आपका मिनरल्स खनिज से वन शॉट वीडियो से ज्योग्राफी पूरा, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपका इसमें कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसमें जो गलत था ये था आपका जवार, आपका तांबा। देखो तांबा के लिए मैंने आपको ये मैच करना था, जैसे कि आपका जो मैंने आपको क्या बताया था, गोल्ड के लिए मैंने क्या बताया, कहाँ का खान तो हट्टी का खान मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये कहाँ है तो आपका कर्नाटका में है, उस तरीके से मैंने आपको समझाया था। उसी तरीके से इसमें कौन सा गलत है तो ये जवार खान जो है, जवार खान ये आपका राजस्थान में है, जो कि सिल्वर और आपका जिंक के लिए बहुत ही फेमस है। तो यही वाला आपका गलत था, ठीक है। हजारी और कोडरमा जो है बेसिकली अब्रक के लिए फेमस है। तो यहाँ ये भी बहुत अच्छे से पहला ही पेज में आपका दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रॉयल ऑर्डर, मोदी जी को जितना अवार्ड मिला मैं बार बार बोलता था, तो रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। एक चीज और है, मई का पता नहीं जो भी पेपर बना है उसने बहुत मई से उनको बहुत प्यार है, मैं ये समझ पा रहा हूं। मई मंथ से उठा के क्वेश्चंस डाल दिए, ठीक है। पूरा मई मंथ का, ये भी मई मंथ का है, ठीक है। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ठीक है। ये अवार्ड जो है मोदी जी को कहां से मिला है तो स्वीडन से मिला है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि एक कॉलम में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछना चाहिए था कि 1 एम्पियर में, ठीक है, 1 एम्पियर फ्लो करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होगा। तो हमने आपको बताया था I इक्वल टू होता है आपका Q/T, ठीक है। साइंस में तो खैर कुछ सोचना नहीं है। I इक्वल टू Q/T, Q के जगह हम लोग NE लिखते हैं, T के जगह हम लोग 1 सेकेंड लेते हैं, तब यहां से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। बट कोई नहीं, यहाँ 1 कूलम ऑफ चार्ज पूछा है, तभी भी आप इसको करते 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बट वहां 6.25 नहीं था, 6 था, तो 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने मारा है वो सही है, ठीक है, क्योंकि आपको इस तरीके से निकालना था। तो ये हो जाएगा, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। 2 वाला जो ठीक है, ये पिंक दिख रहा है ना हाँ पिंक दिख रहा है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मिट्टी से 2 था, हमेशा रहा था उसी प्रकार से, इस बार भी 2 था, ठीक है। एक था कि लेटराइट मिट्टी किस राज्य में सबसे ज्यादा पाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग से लिखा गया। क्वेश्चन ये था, ऑप्शन में था कि किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। आपको पता है जो लेटराइट मिट्टी है वो आपका जो केरल क्षेत्र है वहां बहुत पाया जाता है, ठीक है, प्लस महाराष्ट्र में पाया जाता है, बट वहां दक्षिण भारत को नहीं दिया हुआ था, ठीक है। प्लेट्यू वाला जो है आपका, प्लेट्यू वाला जो भाग है वो नहीं दिया हुआ था, ठीक है। उसमें दिया हुआ था उड़ीसा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और एक और ऑप्शन में था। तो आप मुझे बताना कि उसका आपने क्या मारा है, ठीक है। एक ये था, एक और था कि कौन सा ऐसा मिट्टी है जब वो उसे पानी पड़ता है तो चिपचिपा हो जाता है, जब सूखता है तो सिकुड़ जाता है। ये क्या है, ब्लैक सॉइल है, ठीक है, ये काली मिट्टी है। तो ये सब आपने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन का बताना आप लोगों ने क्या मारा है, क्योंकि उसमें जो कन्वेंशनल स्टेट होते हैं वो नहीं था कि कहाँ लेटराइट सॉइल मिलता है, ठीक है। उसके बाद आए भारत की पहली भूताप है, ये बहुत ही बार रिपीट हो चुका है। एक बार पूछा था कि पूगा वैली कहाँ है, तो जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है, लद्दाख में है। एक बार पूछ लिया कि पूगा वैली किस चीज के लिए फेमस है, तो आपका जियोथर्मल के लिए। इस बार पूछा कि भारत की पहली भूतापीय परियोजना कहाँ है, तो ये है आपका लद्दाख, पूगा वैली आपको याद रखना है। एक था, ये तो आपने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, इवन जो आपका जो घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन है उसमें भी मैंने आपका करवाया, जितना भी इंपॉर्टेंट एक्ट आए थे उसमें था कि मैकेले के द्वारा जो विधि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, उसका कब किया गया था, ईयर कौन सा था, तो हमने आपको पढ़ाया था चार्टर एक्ट 1833 जो आया था उसमें ही ये चीज हुआ था। तो मैकेले का 1833 में आपका विधि आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। एक है आपका प्रगति एक्सरसाइज, इसके बारे में भी मैं बार बार बोल रहा था, प्रगति एक्सरसाइज आपका मेघालय में हुआ है, बट इसमें पूछा गया
कि कौन से देश थे। तो इसका जो होगा इंडियन ओशन के जितने भी कंट्री है, ठीक है, आपके इंडियन ओशन जो है हिंद महासागर के अराउंड जो भी कंट्री है प्लस इंडिया का जो भी दोस्त है वो पार्टिसिपेट किए थे। और ये प्रगति कहाँ हुआ था, मेघालय में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है कॉमनवेल्थ के बारे में मैं बार बार बोलता था, ये भी मई का न्यूज है, ठीक है। 2026 के लिए बनी, इस पीडी में भी दिया हुआ है। 2026 में, अरे यार क्या लिखा है, 2026 नहीं 2036 हो गई, ठीक है। 2036 में जो आपका गलती लिखा हुआ है सब, 2030 में होगा, ठीक है। 2030 में क्या होगा, आपका कॉमनवेल्थ जो होगा, ठीक है, 2030 में जो कॉमनवेल्थ होगा वो आपका कहाँ होगा, तो अहमदाबाद में होगा, ठीक है। और 2036 में जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो भी आपका अहमदाबाद में होगा। तो 2030 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम है, ठीक है, उसमें आपका सेफ द मिशन किसको बनाया गया है, तो रोहित राजपाल को बनाया गया है, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बुद्धिस्ट बिहार जो नालंदा में है उसका फाउंडेशन किसके द्वारा रखा गया था, तो अगर कुछ भी नहीं याद होता तो वहां कुमारगुप्त वन है, अगर आप वो भी मार देते तो सही हो जाता, वही है, क्योंकि नालंदा से रिलेटेड नाम किसका आता है, नालंदा बिहार से, तो वो कुमारगुप्त वन का आता है। तो बुद्धिस्ट बिहार जो था नालंदा में, ठीक है, उसका बेस किसने रखा था, तो कुमारगुप्त वन ने रखा था। रामचरितमानस किसने लिखा है, तो एक बार पूछा था किस भाषा में लिखा है, इस बार पूछ लिया किसने लिखा है, तो आपने कर लिया होगा। रामचरितमानस किसने लिखा है, आप मुझे कमेंट कर दो, क्या तुलसीदास ने लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद था ये सब, अभी तक जितने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं ओनली वन शॉट से अभी तक, ठीक है, जितना मैं देखो, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट के जो आपके हाईएस्ट पीक, उसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक था साइंस में क्वेश्चन था बैलेंस्ड करने के लिए, मैं हमेशा बोलता था कि बैलेंस करना सीखो, ठीक है, याद है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं, पर उसका ऑप्शन बी होगा। देखो मैं आपको बोला था कि जैसे कि आपको इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। देखो जैसे कि 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, ये जो क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। तो यहाँ क्या होता है, C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है, प्लस 6O2 होता है। तो यहाँ ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड मतलब 6 अगर कार्बन इधर है, ठीक है, तो 6 कार्बन आपका इधर भी है, तो ये बैलेंस्ड करना था, बी उसका ऑप्शन होगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो बैलेंस्ड वाला इक्वेशन आपने कर लिया होगा, तो बैलेंस्ड वाला था, ये पहले भी आ चुका है, बहुत सारा क्वेश्चन सेम पैटर्न में रिपीट हुआ है, ठीक है, इवन क्वेश्चंस भी रिपीट हुए। उसके बाद आता है, ये सब आपका रिपीट हो चुका है, पहले रबर का पूछा था, आज पूछा है कि राइस के लिए कैसा मानसून चाहिए, व्हीट के लिए कैसा चाहिए और टी के लिए कैसा। राइस के लिए कैसा आपका मानसून चाहिए, राइस कब होता है, गर्मी के मौसम में, तो हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी, मतलब टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और का ह्यूमिडिटी भी आपका हाई होना चाहिए, तो ये क्या होगा राइस के लिए। व्हीट के लिए क्या होगा, ये शीतोष्ण है, मतलब शीतकालीन है, तो क्या होगा, इसका आपको ठंडा वाला एकदम कूल मौसम चाहिए इसको आपको ग्रो करने के लिए। और उसके बाद जो तीसरा था वो क्या था, वो चाय के लिए था, ठीक है, हल्का नमी होना चाहिए आसपास, तो वो ना, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, आपका ग्रीष्मकालीन है, ये क्या है, शीतकालीन है, ठीक है। उसके बाद था, ये तो मैंने बता ही दिया, जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पूछा गया था कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का इसमें से कौन सा तरीका नहीं है, तो वो है मनी सप्लाई। जैसे ही मार्केट में मनी सप्लाई और इंक्रीज करोगे, ये डायरेक्टली आपको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक वीडियो से, सोचो इकोनॉमिक्स आपका पूरा आ गया है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगा तो मार्केट में मनी ज्यादा हो जाएगा, परचेजिंग पावर भी आपका घट जाएगा। तो पहला था कि कौन सा है जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, मुद्रास्फीति कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, तो मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करोगे वो तरीका नहीं है, ठीक है। एक आया था कि इन्फ्लेशन होता है तो परचेजिंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो याद रखिएगा परचेजिंग वैल्यू घट जाता है, ये सब करवाया गया है, ठीक है। एक था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो HDI जो है आपका मानव विकास सूचकांक 3 चीज पे डिपेंड करता है, मैंने बताया है, ठीक है। हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ के जगह आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आ सकता है लिखा हो, मतलब कितने दिन वो जी रहा है, ठीक है। एजुकेशन था और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, तो जो ऑप्शन में ये था वही राइट है। उसके बाद था अंत्योदय, ये भी आपका, तो देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन तो अभी तक डायरेक्टली सिर्फ एक वीडियो से आया हुआ है। अंत्योदय योजना मैंने क्या बोला था, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, दैट मीन्स BPL से नीचे जितने लोग हैं उनको आपको अंत्योदय योजना उनके लिए आया था, तो वहां लिखा हुआ था BPL से जितने नीचे लोग हैं। ये माइक्रोवेव, कल मैंने इंस्टाग्राम पे, अगर कल यस आई एम टेलिंग यू, कल ओनली, यस्टरडे ओनली, कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, साइंस का मैं शॉर्ट्स डालते रहता हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने एयर फाइबर के बारे में मैंने बताया था कि एयर फाइबर में कौन सा आपका वेव यूज होता है, जो इंस्टाग्राम में होंगे उनको पता होगा, ठीक है, कौन सा वेव यूज होता है। मैं इवन
सेटिंग करके वहां दिखा रहा था, ठीक है, कि ये है, ठीक है, तो उसमें माइक्रोवेव यूज होता है। और आज क्वेश्चन आया था कि माइक्रोवेव जो है ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। तो आपको पता है कि माइक्रोवेव वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, और माइक्रोवेव में क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी कम होता है, दैट मींस उसका बैंडविड्थ क्या होगा, कम होगा, उसमें वही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये कल का वाला वीडियो से था, मतलब सेम टॉपिक से था, ठीक है। एक है सोनागिरी किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये हो सकता है आपको नया लगा होगा या आपने सेट मारा होगा तो कहीं मिला होगा। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है जो कि एमपी में है। तो पूछा था कि सोनागिरी जो है, सोनागिरी, ठीक है, सोनागिरी जो है, ठीक है, ठीक है, तो सोनागिरी का है, मध्य प्रदेश में है और जैन धर्म से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने बहुत लोगों के साइन किया था, बट अगर स्पीडी अगर आपने एनालिसिस देखा है तो ये भी अगर आपको याद हो तो जो आपके यूके के जो पीएम है पिछले साल हमारे यहाँ आए हुए थे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ भी किए, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किए, बट जो ऑप्शन था उसके हिसाब से यूके होगा, कंफर्म रहो, ठीक है। उसके बाद था कि अरे क्या नाम था उनका, बेनीपुरी, ठीक है, बेनीपुरी जो एक लेखक है, ठीक है, रामकृष्ण बेनीपुरी, ठीक है, हाँ, तो रामकृष्ण बेनीपुरी जो है, ठीक है, इन्होंने नाटक लिखा है अम्बापाली, ठीक है। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि अम्बापाली बेसिकली क्या है, ठीक है, तो अम्बापाली क्या है बेसिकली, तो ये एक नाटक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद था 1 कूलम 1 चार्ज, ये तो खैर रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 31 पे आइए, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया, बताओ करवाया कि नहीं करवाया, ठीक है। मैंने दो चीज करवाया था, अंतिम प्रहार किसने स्टार्ट किया है, तो वो क्या है आपका, किसने किया अंतिम प्रहार, तो महाराष्ट्र ने, और आपका एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स किसने करा है, तो ये दिल्ली ने किया है। ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था, ठीक है। उसके बाद है गिल्ड, एक गिल्ड शब्द लिखा हुआ था, GILD गिल्ड। ये गिल्ड शब्द किससे रिलेटेड है, तो शिल्पकार और व्यापारिकों का एक संगठन था। आपका ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एक दो, घबराना नहीं, आपका फोकस किस पे रहना चाहिए, 85 से 90% क्वेश्चन पे, 5% पे नहीं, ठीक है। उसके बाद है जीवन ऐप, ये भी मैंने आपको करवाया था, जीवन ऐप हो या शतायु, ठीक है, जो डैशबोर्ड लाया है गवर्नमेंट ने, आपका जीवन ऐप या शतायु डैशबोर्ड जो लाया है, किसके लिए लाया है, तो ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनके लिए। ये साउंड वाला फिर से रिपीट हो गया। एक क्वेश्चन था आपका, 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, देखो स्टेटमेंट बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको एसर्शन भी थे, जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको समझ में आएगा, जिनको एग्जाम नहीं दिए कम से कम ये समझो कि सर समझा क्या रहे। एक क्वेश्चन था 4 दिया हुआ था, पूछा था इसमें से कौन सा गलत है। पहला कि चींटी जब दंग मारता है तो फॉर्मिक एसिड देता है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एंटासिड क्या करता है, तो जब पेट में एसिडिटी ज्यादा हो जाता है तो एंटासिड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पूछे तो कौन सा गलत है, तो उसमें एक पॉइंट दिया हुआ था कि अगर मुख में पीएच का वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाएगा तो मुख में सड़न हो जाएगा, ये गलत है। पीएच 5.5 से कम होगा तो आपका मुख में सड़न होगा, ये डायरेक्टली आपको करवाया गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक था ऑक्सीजन से क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑक्सीजन से ये था कि जो भी फ्लावर है, ठीक है, अगर उस पर सनलाइट पड़ता है, सूर्य आता है तो उसके तरफ मुड़ जाता है, और जैसे ही उसके तरफ मुड़ता है, ये स्टेटमेंट दिया होता, कंक्लूजन दिया हुआ था, जैसे ही लाइट उस पर पड़ता है वो लाइट की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट दिया हुआ था, सॉरी कंक्लूजन दिया हुआ था कि इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है आपका छाया वाला भाग में चला जाता है, ठीक है, मतलब प्लांट का जो छाया वाला भाग है उस ओर चला जाता है, ये सही है। दूसरा, इस केस में क्या होता है, जैसे ही वो छाया वाला भाग में जाएगा तो दूसरा कंक्लूजन दिया होता है, वो छाया वाला भाग लंबा हो जाएगा। सिंपल है, जो ऑक्सीजन जो होता है वो एलोंगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों कंक्लूजन सही है, ठीक है। उसके बैलेंस ऑफ द इक्वेशन फिर से रिपीट हो गया। एक था बाबा कोटेश्वर धाम, ये कहाँ है, ठीक है, आई थिंक उसमें प्रॉपर विलेज का नाम पूछा हुआ था, तो गाया जिला और मैन आपका आई थिंक गांव का नाम है, ठीक है। उसके बाद था कि 2024-25 में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा खनिज प्रोडक्शन किया है, तो वो उड़ीसा होगा, कंफर्म मानो, ठीक है। उसके बाद था एक क्वेश्चन था कि सीएम ऑफ दिल्ली, इसमें से कौन है जो सीएम ऑफ दिल्ली कभी नहीं रहे। मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने सुषमा स्वराज मारा होगा, बट सुषमा स्वराज रह चुके हैं। सुषमा स्वराज, रेखा गुप्ता अभी और शीला दीक्षित, ठीक है, तो ये सब थे। जो नहीं था वो शीतल देवी कुछ था, ठीक है। तो कौन कौन रह चुके हैं, तो याद रखना, सुषमा स्वराज थे, शीला दीक्षित भी आपने नाम सुना होगा, और रेखा गुप्ता तो है। तो कौन नहीं था वहां वो पूछा हुआ था, बाकी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये थे, रेखा गुप्ता भी है, शीला दीक्षित भी है और सुषमा स्वराज भी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत कम लोग किए होंगे, जो कि मैंने स्टैटिक में मैंने आपको 1 शॉट में करवाया था। पहला था
कि आपको जाके देख लेना, अभी भी वन शॉट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है, स्टैटिक वाला। उसमें 2 क्वेश्चन, पहला ये कि जो नेवी का जो कमांड है, मैंने सबका कमांड करवाया था, ठीक है, तो उसमें जो नेवी का 3 कमांड है, तो पूछा तो उसमें से कौन सा कमांड नेवी का नहीं है। तो नेवी का जो आपका जो सेंट्रल कमांड बोल के कोई भी चीज नहीं है, सेंट्रल कमांड नहीं है कोई नेवी में, सेंट्रल कमांड नहीं, बस 3 कमांड है, सेंट्रल कमांड नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा कमांड नहीं है, सेंट्रल कमांड नहीं। एक था कि नेवी में, ठीक है, किसी को ऑनर के तौर पे कोई रैंक अगर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो एडमिरल ऑफ फ्लीट। ये कम डायरेक्ट लाइन मैंने आपको बताया था, एडमिरल ऑफ फ्लीट, ठीक है। सरहुल फेस्टिवल, ठीक है, झारखंड में मनाया जाता है। डिसमिस 6 क्वेश्चन या 6 या 5 या 7 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, सीधा इंग्लिश। अब बताओ, अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर इंग्लिश नहीं, आप हिंदी में लिखिए। अरे आज जो इंग्लिश करके आया होगा ना, उसका कंफर्मेशन भी हो गया होगा, ठीक है। डिसमिस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो वहां निलंबित भी लिखा हुआ था, बट मोर एक्यूरेट जो होगा इसका बर्खास्त होगा, ठीक है। डिसमिस मतलब बर्खास्त, ठीक है। उसके बाद था जो आपका बताते कि फुलवारी विजय जी, हाँ, मतलब जो एक लेखक का नाम दिया हुआ था विजय दंड देता, बोला था इसको किस मतलब कृति के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, तो बातें रही फुलवारी के लिए इनको आपको क्या मिला था, आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। एक क्वेश्चन था, ये सब आपको कराया गया, द ग्रेट नोबल, ठीक है। द ग्रेट नोबल किसने लिखा है, आपका शशि थरूर ने लिखा है। एक बुक और था अनहैप्पी इंडिया, ये भी आपको करवाया गया, जाके देख लेना। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय से पूछा था अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ठीक है। उसके बाद था द ग्रेट नोबल, शशि थरूर। ये 2 बुक डायरेक्ट था, ठीक है। उसके बाद था ईपीएफओ, ईपीएफओ ने प्राप्ति लाया है, तो इसका ईपीएफओ जो है, जो प्राप्ति ये लाया है, ठीक है, इनिशिएटिव, ठीक है, तो ये किस चीज की लाया है, तो ये प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है। मैं जब ये क्वेश्चन देखा तो मैं ईपीएफ को देख के ही मैं समझ गया ये प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड होगा। तो जिनको, तो ये प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड था, क्वेश्चन मुझे पूरा याद नहीं, बट ये प्रोविडेंट फंड, जो भी प्रोविडेंट फंड जिनको नहीं मिल पाया या कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड है ईपीएफओ, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि जो अर्बन है, जो हमारा जो विकासशील देश है, ठीक है, विकासशील देश है, जब उसमें शहरीकरण जो होता है, विकासशील देश में शहरीकरण का मेन कारण क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन का जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, मतलब आपका जो गांव से जो लोग आपका शहर की तरफ जाते हैं, ये मेन कारण है आपका अर्बनाइजेशन का, ठीक है। बाकी इसमें आप कुछ अलग सोच सकते हो ऑप्शन के हिसाब से, बट एक्यूरेट आंसर यही होगा, ठीक है। उसके बाद था 3 लिस्ट दिया हुआ था, कि पूछा था कि जो गवर्नमेंट है उसके पास कौन सा लिस्ट होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, स्टेट लिस्ट पढ़ा होगा, यूनियन लिस्ट पढ़ा होगा, और आपका कॉन्करेंट लिस्ट मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। बट वहां फेडरल वाला भी दिया हुआ था, और पूरी तरीके से हमारा सरकार फेडरल है भी नहीं, तो फेडरल वाला लिस्ट नहीं होगा, बाकी जो 3 था वो होगा, ठीक है। बट याद रखिएगा वहां रीजनल लिस्ट भी दिया हुआ था, ठीक है, रीजनल वाला जो रीजन में होते, तो बिल्कुल रीजन लिस्ट भी होता है, क्योंकि जो हमारा पंचायत है उसको भी 29 सब्जेक्ट दिया गया है, 29 या 18, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आपको उतना सब्जेक्ट दिया गया है, 28 या 29 देख लेते हैं कि उस सब्जेक्ट पे वो अपना कानून बना सकता है। तो कौन सा नहीं होगा, तो उसमें जो फेडरल वाला जो दिया था वो आपका नहीं होगा, ठीक है। 28 सब्जेक्ट पे पंचायती राज जो है अपना बना सकता है, ठीक है। एक है आपका पुलिस, और एक था कि जो पुलिस जो है, ठीक है, और सार्वजनिक जो आपका सेहत है, ये उसमें पूछा था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। उसमें चुनना था कि कौन सा जो है आपका संघ सूची में आता है, तो 2 था, ठीक है। 2 जो नहीं था, कौन सा नहीं था संघ सूची में, एक है पुलिस और एक है सार्वजनिक स्वास्थ्य, जो है ये नहीं है, ठीक है। सब पॉलिटी में करवाया गया है, वन शॉट पॉलिटी, ठीक है, सब वन शॉट आंसर, ठीक है। ये PYQ है, ठीक है, किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, कंज्यूमर, ठीक है, जो प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 के हिसाब से, अगर मामला 2 करोड़ का होता है तो वो कहां आएगा। देखिए, अगर 50 लाख के अंदर है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लेवल पे वो हैंडल होगा। अगर 50 लाख से 2 करोड़ हो तो स्टेट लेवल पे चला जाता है, 50 लाख से 2 करोड़, और 2 करोड़ से अगर ऊपर कोई केस हो गया तो वो सेंटर में जाएगा। तो इसका 2 करोड़ दिया हुआ था, तो स्टेट कमीशन के, स्टेट आयोग के मतलब राज्य आयोग के जाएगा। एक क्वेश्चन था
कि मुख्य रूप से भारतीय भूवैज्ञानिक मतलब जो हमारे देश में, ठीक है, जो भी खनिज कहाँ है कहाँ नहीं है उसका मैपिंग कौन करता है, ठीक है, और उसके बारे में एक्सप्लोर कौन करता है, तो ये है हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मुख्य रूप से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसका सही होगा। ये तो मैंने डायरेक्टली करंट अफेयर से मैंने करवाया था कि एआई वाटर समिट कहाँ हुआ है, तो बेंगलोर में हुआ है। और एक क्वेश्चन पूछा था एआई फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम कौन से शहर में लगाया गया है, ठीक है, एआई फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम तो गोरखपुर में लगाया गया है, ठीक है। एक था टीबी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन, तो पास्ट में पूछा था कि उसने काम करवा लिया, ठीक है, तो पास्ट वाला ही उसका आंसर होगा, मतलब पास्ट टेंस मतलब भूतकाल वाला आपको देखना था, आपने सही किया होगा। एक था प्रतिवेदन जिसका रिपोर्ट होगा, ठीक है, एक था अंतर्दृष्टि इसका मतलब इनसाइड होता है, ठीक है, एक था कि ज्ञापन था, ज्ञापन, ठीक है, कि ऑफिस में कुछ इस तरीके से था, ज्ञापन था। एक एडवर्टाइजमेंट भी था, तो एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है विज्ञापन, ठीक है, और एक था ज्ञापन, ज्ञापन मतलब होता है मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम वाला जो था वो सही होगा, अंतर्दृष्टि का इनसाइड होगा, प्रतिवेदन का रिपोर्ट होगा, और वो टीबी ठीक कराया है, ठीक है, ठीक करा चुका है, ठीक है, पास्ट दिया हो तो पास्ट होगा। एक और था डेटा वाला जो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था, 4 दिया हुआ था, बोला था इसमें से कौन सा गलत है, तो डेटा के साथ जो मैच था वो गलत था, वो आगे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका कुशेश्वर, ये तो मैंने बताया था दरभंगा होगा कुशेश्वर स्थान, ठीक है, ये भी आपका देखो, ये सब आपके जाके देख लेना, बिहार वन शॉट, ये सब, ठीक है, वन शॉट से आया हुआ है, ठीक है, मेहनत ऐसे ही नहीं किया था हमने, ठीक है, ये मेहनत का ये है, ठीक है, देख लो सब वन शॉट से, वन शॉट बिहार स्पेशल अभी भी जाके देख लेना, मैंने यहां से कराया है लोरिया नंदराज, नौलिया अराराज, ठीक है, तो नौलिया नंदराज जो है आपका पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, कुशेश्वर धाम जो है आपका दरभंगा में है, इवन ये सब मैंने ट्रिक से भी आपको करवाया होगा, ठीक है, तो ये सब आपको करवाया गया, इसमें कोई गलती करनी ही नहीं, ठीक है। पहला जियोथर्मल फिर से ये रिपीट हो गया, ठीक है, रिपीट हो गया। एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि जो सीएम जो होता है, ठीक है, सीएम जो होता है वो बस नाम मात्र का आपका हेड होता है स्टेट का, जैसे कि गवर्नर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि जो गवर्नर जो होता है वो मेन हेड होता है आपका एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का मेन होता है, हेड होता है, तो ये दोनों गलत है। पहला तो सीएम क्या होता है, नाम मात्र का हेड नहीं होता है, वो रियल हेड होता है। दूसरा जो आपका कार्यपालिका का मेन हेड गवर्नर नहीं होता है, वो सीएम होता है, तो उसमें दोनों ही गलती था, याद रखिएगा। उसके था नॉर्थन पार्ट ऑफ छोटा, हाँ पूछा गया था कि जो उत्तर पूर्वी पार्ट, ठीक है, कि उत्तर पूर्वी पार्ट जो है, ठीक है, आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो आखिरी पार्ट है वो कौन सा है, या बॉर्डर कौन सा है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। तो राजमहल, दो तो आप उसमें एलिमिनेट कर लेते, एक आपको हो सकता था आप राजमहल पहाड़ी या पारसनाथ में आप कंफ्यूज करते, ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन में आप कौन, बाकी दो तो था वो अलग ही था, ठीक है। उसके बाद था कि एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम लोग भारत को देखें तो सबसे पूर्वी में कौन सा आपका पर्वत है, तो आप इसमें भी दो एलिमिनेट कर लेते, दो उसमें बचता था, एक था आपका एक था डफला और एक था आपका पटकाई बूम, तो पटकाई बूम जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक था जो लैंड जो है, लैंड, ठीक है, लैंड जो है आपका जमीन जो है, ठीक है, धरती जो है, इसमें जो है इसका मतलब ये डिग्रेड हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका निच्छलन हो रहा है, वो घट रहा है, ठीक है, ऊपर का जो उसका पार्ट, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका ओवर ग्रेजिंग भी होगा। ओवर ग्रेजिंग मतलब होता है चरवाना, एक होता है आपका उसमें वाटर लॉगिंग हो गया, मतलब पानी जम गया है, तो वो भी होगा। इसका चारों होगा, याद रखना, ठीक है, कंफर्म है चारों होगा, हम क्वेश्चन देख चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है, तो उसका चारों होगा। एक था कि श्री कृष्ण सिंह, इस श्री कृष्ण सिंह जो हमारे पहले सीएम थे, इनके बारे में जो दो स्टेटमेंट दिया था दोनों गलत दिया, बोला था उन्होंने वकालत छोड़ा था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय छोड़ा था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय नहीं छोड़ा था। और वहां दिया हुआ था 1946 से 65 दिया हुआ था, पर उन्होंने वो जो थे 1946 से 1961 तक ही अराउंड 15 साल उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर वो रहे थे, बट वहां 1965 तक दिया हुआ था जो कि 20 साल आ रहा था, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है कृष्ण सिंह वाले में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 3 के बारे में पूछा था, ठीक है, कि आर्टिकल 3 से कौन सा रिलेटेड है, उसमें चुनना था आपको डायरेक्टली ये कौन सा नहीं रिलेटेड है, क्योंकि आर्टिकल 3 जो है के बारे में आपको अच्छे से पता होगा
कि भारत में अगर कोई नया राज्य बनाना है, ठीक है, या किसी राज्य का कोई भी बाउंड्री अगर अल्टर करना है, चेंज करना है, बढ़ाना है, घटाना है, तो आर्टिकल 3 के तहत ही होगा, ठीक है। और वो बहुत ही उसमें सिंपल मेजोरिटी लगता है, उसमें आपको जो अमेंडमेंट है 368 वाला वो यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था कि वार से रिलेटेड था, ठीक है, कि आर्टिकल 3 के थ्रू क्या करता है प्रेसिडेंट, वार का ऐलान करता है, वो नहीं होगा, बाकी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है एक चाल्कोलिथिक पीरियड के बारे में दिया हुआ था। तो मुझे जहां तक लगता है चाल्कोलिथिक पीरियड में जो एक आपका ऑप्शन दिया था कि वहां के जो घर है वो पक्के ईंटों से बना रहता था, पक्के ईंटों से नहीं था, वो ईंट वाला आई थिंक ऑप्शन होगा, बाकी आप बताइएगा कि उसका ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन मुझे एग्जैक्टली उसका याद नहीं आ रहा है, क्योंकि पक्की ईंटों का जो था वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज किया जाता है। और ये जो चाल्कोलिथिक एज, इसको कॉपर एज भी बोलते हैं, जैसे ही आपका पाषाण काल खत्म होता है, मैंने आपको पढ़ाया होगा, जाके देखना, उसके बाद ये कॉपर एज शुरू होता है। बाकी उसमें जितना भी दिया था कि पशुपालन करते थे, वो सब करते थे, वो सब सही था, वो ईंट वाला ही मुझे जहां तक लगता है क्या होगा, क्या मतलब वही होगा। एक था आपको कालीबंगा, आमिर, लोथर और कालीबंगा, इसको कालीबंगा, लोथर और यहाँ मेहरगढ़ था, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़, इसको आपको सजाना था, ठीक है, कि कौन पहले आपका मतलब खोजा गया, तो उसको आप सजा के देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि जादू टोना किस वेद में है, तो ये सबको पता होगा, ये अथर्ववेद में है, आपको याद रखना है, ठीक है। 70 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए। एक क्वेश्चन था कि जो आपका सबसे पहले इतना मेहनत करता है सब लोग, आप लोग देखते हो ऊपर, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, जिस अब हम लाएं इसके बाद ही सब लोग आप देखेगा, इसको ही क्वेश्चंस बनाएगा, ठीक है। बहुत कट टू कट वीडियोस है, आपके लिए पूरा मेहनत करते हैं, एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद भी। देखो इतना मेहनत, एग्जाम से पहले कम मेहनत किए थे, बोल बोल के गला खराब कर लिए, ठीक है, करंट का क्वेश्चन जितने कर पाए। देखो अब देखो द्रोणाचार्य से क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अवार्ड है, ठीक है, जो कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रशिक्षण के आपको कोच को दिया जाता है, तो वो है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। एक पूछा था कि वैज्ञानिक को, ये सिंपल था कि कौन सी महिला को रिसेंटली मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी में, ये भी मई का क्वेश्चन है, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी में उनको शामिल किया गया, तो कुलजीत कौर को किया गया है, ठीक है। उसके बाद था ग्रैंड स्लैम किससे रिलेटेड है, बार बार सबको पता है, ये लॉन्ग टेनिस से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड था, कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट ही होता है, हम लोग थोड़ी ना उसमें इलेक्शन में भाग लेते हैं। दूसरा था कि प्रेसिडेंट जो है आपका नॉमिनल होता है, नाम मात्र का हेड होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, कुछ हद तक तो, मैक्सिमम हद तक तो नॉमिनल हेड, तो दोनों सही था। बट यहाँ ये था कि क्या जो दूसरा वाला है वो पहले वाले को सही एक्सप्लेन करता है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाया हुआ था, आपको बताइएगा दोनों सही है, ठीक है। क्या दूसरा वाला पहले को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमको लगता है बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि देखो उसको नॉमिनल हेड इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम लोग उसको नहीं चुन रहे, जिसको हम चुनते हैं वो मेन हेड है। जैसे पीएम हमारे द्वारा ही चुना जाता है ना पीएम, क्योंकि जो एमपी चुनते हैं, एमपी जाके उसको चुनते। तो अब मुझे ये बताना आपने क्या इसका मारा है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो होता है इनडायरेक्ट चुना जाता है और प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड होता है, दोनों सही है। तो क्या पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट पहले को करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये था। एक था ये भी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और CSO दोनों को क्या क्या कंबाइन करके आपको NSO बना दिया गया। तो एक बार मुझे याद दिलाना वहां NSO था या नहीं था, या सिर्फ NSSO दिया, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन ये पूछा था कि जो भी भारत में जो प्रोडक्ट, ठीक है, आपका जैसे कि पूरे साल में कितना प्रोडक्ट बना इकोनॉमिक्स के केस में, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, ये आपको बताना था। तो अगर वहां NSO था तो NSO होगा, और बाकी अगर आपका NSO नहीं है और NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हो सकता है, ठीक है। ये था एक इंग्लिश का था, तो डाटा वाला लिखा हुआ था, तो वो वाला गलत था, ठीक है। उन्हें एक क्वेश्चन पूछा था, 1960 का जो इंडस ट्रीटी था, ठीक है, भारत ने पाकिस्तान के साथ किस घटना के बाद तोड़ दिया था, तो है आपका पहलगाम अटैक के बाद। ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा। क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा इसमें ओरिजिनल फिश नहीं है, ठीक है, तो जेली फिश दिया होता है। जेली फिश किस में आता है, नाइजीरिया या सेलेंड्रेटा में आता है, तो ये तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन था जो थोड़ा मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है इन लोग, ठीक है। पूछा था कि एक एस्टेरॉयड है, एक क्षुद्र ग्रह है एफओसी, तो इससे रिलेटेड कौन सा मिशन है।
तो रेमेसी मिशन जो है एफओसी क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद है कि 29 मई को हम लोग एवरेस्ट डे मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? एवरेस्ट डे मनाते हैं, ठीक है। क्या मनाते हैं? एवरेस्ट डे, ठीक है। तो किनके याद में मनाते हैं? तो सिंपल बात है, 29 मई 1953 को आपको दो आदमी, एक है एडमंड हिलरी, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड से थे, और एक तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो कि नेपाल के थे, ये पहली बार एवरेस्ट पे चढ़े थे, उनके ही याद में मनाते हैं। तो यही पूछा गया था किनके याद में, तो इन दोनों के याद में, ठीक है। एक था आपका एक बुक का पूछा था, एक थ्योरी दिया हुआ था कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के पतन का जो ये थ्योरी था किसने दिया था, मुझे बताना। क्या ऑप्शन में आपका डेविड एस्टन था या नहीं था, ठीक है, मुझे बताइएगा, ठीक है। उसके बाद था कि पीएम प्रधानमंत्री मनधन योजना, ठीक है, इसमें कितना पैसा जमा किया जा सकता है? तो 55 रुपया से 200 के बीच, इसके बीच में जमा किया जा सकता है 60 साल तक। अब बताना ऑप्शन में इसका क्या था, ठीक है। उसके बाद ये तो आपने कर लिया होगा कि कौन सा कंपनी है जो एआई समिट हुआ था, तो बिहार के साथ उन्होंने क्या किया है? गठबंधन किया है। ये सही आंसर होगा कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एक था कि जो उत्तर पूर्वी राज्य है उसमें से कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसको इक्वेवेशन सेंटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन में शामिल किया गया है, मतलब कौन सा आपका नॉर्थ ईस्ट का ऐसा आपका यूनिवर्सिटी है जिसको इक्वेवेशन सेंटर में आपका शामिल किया गया है, तो नागालैंड होगा, ठीक है। उसके बाद है बिगेस्ट एवर गवर्नमेंट डिजिटल, ये भी ये पता है, ये अगर आपने नहीं किया है ना तो आप सरकारी हॉस्पिटल कभी गए हो नहीं। क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने 2025 में, ठीक है, गवर्नमेंट डिजिटल सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, लॉन्च किया था। उसका नाम क्या पता है? ई संजीवनी। आप जाओगे कभी भी, अगर आप कोई भी सामने वाला आप जाके देख लेना, आप जब भी जाओगे सामने वाला हॉस्पिटल में तो आपको बोलेंगे सबसे पहले ये डाउनलोड कीजिए, इसी के थ्रू हो जाएगा। एक था आपका पावर शेयरिंग पे था, ठीक है, कि पावर शेयरिंग के बारे में कौन सा पॉजिटिव है वो बताओ। तो पावर शेयरिंग में क्या होता है? शक्ति का विभाजन में, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो उसमें जो नहीं था, एक था कि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, क्योंकि जो पावर शेयरिंग होता है उसमें क्या होता है? पावर डिवाइड होता है, तो ये नहीं होगा, तो पहले ये काट देते। उसके बाद शक्ति का क्या होता है? केंद्रीकरण होता है, क्या होता है? नहीं होता है, तो ये दोनों को आप काट देते, शक्ति का केंद्रीकरण और अनडिवाइडेड पावर, क्योंकि पावर का, पॉलिटिकल पावर का डिवाइड होता है, तो इसको काट देते तो आपका काम हो जाता, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस थे, आई थिंक 80 क्वेश्चंस के राउंड तो मैंने करा ही दिया, ठीक है। और मैथ्स के क्वेश्चंस एक था नॉन जीरो वाला, ठीक है, कि नो सॉल्यूशन होगा, तो नो सॉल्यूशंस में था एक इक्वेशन दिया हुआ था, आई थिंक उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। आप एक बार कमेंट करना क्या कितना आ रहा था, ठीक है। अब एग्जैक्टली आप इक्वेशन मिलेगा तो उसको सही से कर सकते हैं। एक वो था, और एक था आपका दिया हुआ था कि हाँ, एक वो था कि इतना पैसा दिया हुआ है, उसका 1/4 को 7% पे देते हैं, उसका 1/10 को इतना % पे देते हैं, तो उसका आंसर जो है ए या आपका डी होगा। आप लोग बताना उसका आपने क्या कमेंट किया है, ठीक है, या उसका मुझे डाटा एक बार बता देना, ठीक है। तो 2 मैथ्स का ये हो गया, एक मैथ्स का था, ये तो 2 हो गया, और एक तो बड़ा सा कुछ दिया हुआ था तो उसको हम देख नहीं पाए, 3 हो गया, ठीक है। चलिए बाकी मैथ्स का हम याद करके आपको बता देंगे। बाकी इसमें बताना कम से कम 80 क्वेश्चन तो हो गया होगा। मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन आपका कितना आ रहा है नीचे कमेंट कीजिएगा। बहुत मेहनत किया गया था, आपको लगेगा, बट याद करने में हालत खराब हो जाता है। और जिन्होंने क्वेश्चन भेजा था सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोग जैसे ही मैं मैसेज करता हूँ आप लोग रिप्लाई कर देते हो और क्वेश्चन भेज देते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। कल से रूटीन आपका चालू हो रहा है, नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। जय हिंद।